कंप्यूटर टेक्नो से भी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का बहुत ही आपने सुना होगा नाम, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा चैटबॉट है। तो ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे ये ओपन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो ओपन एआई ने डेवलप किया था नवंबर 30, 2022 में, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित था और अभी भी ये वर्किंग में है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेवलपर्स ओपन एआई दिया गया है नवंबर 30 में। स्टेबल रिलीज इसका बताया गया है कि कौन सी भाषा में लिखी गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रेंडिंग भाषा पाइथन का यूज़ इसमें किया गया है। और जीपीटी 3.5 जीपीटी 4 के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, 3.5 तक तो इन्होंने फ्री रखा है। और प्लेटफॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग का बताया गया है। लाइसेंस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और इसकी जो वेबसाइट है chat.openai.com है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्यों इतना क्रेज में आया और क्यों इतना लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसको ओपन कैसे किया जाए। तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक ईमेल पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक। या अगर आपने बनाया हुआ है अकाउंट तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और लॉगिन कर लें। अगर नहीं बनाया है तो ये सीधा सीधा दिखाएगा कि आपने ये नहीं बनाया है और आप रजिस्टर्ड करिए। अब इसको मैं ऑडियो में ओपन करता हूँ, क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी ने यहाँ पर ओपन कर रखा है तो ये तुरंत आ जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया है कि रजिस्टर्ड कर रखा है और रजिस्टर्ड करने के बाद मैं इसको लॉगिन कर रखा हूँ। सिस्टम पे सेव था इसलिए वो तुरंत ऑटोमेटिक आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप जाके साइन अप कर सकते हैं और अपनी ईमेल से ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रजिस्टर्ड करने के बाद हम इसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं इस क्वेश्चन करके और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ये आंसर बताता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कैन एआई रूल ओवर ह्यूमंस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से इसने क्या किया, हमारे सामने कुछ आंसर्स इसने प्रोड्यूस किया है और बताया है कि एआई जो है वो ह्यूमन बीइंग पे रूल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है एंड क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस है एंड दे ऑपरेट विद इन द पैरामीटर्स सेट बाय देयर प्रोग्रामर्स। यानी जो प्रोग्रामर्स इन मशीनों में प्रोग्रामिंग फिट करेंगे ये उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये ह्यूमंस पे भविष्य में रूल करने वाला नहीं है। जैसे कि कुछ अफवाहें आपने सुनी होंगी, कुछ मूवीज़ में भी सुना होगा, जैसे कि बहुत समय पहले बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, जैसे कि टर्मिनेटर वगैरह में दिखाया गया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमंस पे रूल्स नहीं करेगा। तो ये चैट जीपीटी का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैट जीपीटी कह रहा है, जो इसके एल्गोरिदम में है वो क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन चलिए इनसे करते हैं और कहते हैं किन के बारे में पूछते हैं, फ्यूचर के गॉड के बारे में पूछ लेते हैं कि हर इंसान फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, तो क्यों ना हम फ्यूचर के गॉड के बारे में ही जान ले और देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। Who was God कल्कि। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, तुरंत कल्कि भगवान के बारे में बताया कि जो हिंदुइज्म में है, कल्कि इज बिलीव टू बी द फ्यूचर एंड द 10th अवतार ऑफ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन द फ्यूचर। मतलब भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में इन्होंने बताया है कि मान लीजिए अभी आपको समस्या है कि ये अंग्रेजी में लिखा है तो हम क्या इसको हिंदी में कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं। इसे डिमांड करते हैं हु इज गॉड कल्कि इन हिंदी। तो देखिए हमने जो कीवर्ड डाला है
उसके अनुसार इन्होंने तुरंत ये सारी चीज़ें बताई। देखिए, वही चीज़ें जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में भी अनुवाद करके दे दिया है कि कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है और हिंदू धर्म में उसके आगमन की भविष्यवाणी की जाती है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अन्य पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन है। तो ये दो चीज़ें हमने दो क्वेश्चंस को पूछा इसने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैट जीपीटी ने आंसर दिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी देख लेते हैं। क्रिएट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अब देखते हैं कि हमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, तो क्या ये कोडिंग हमारे लिए करके देगा। बस उस कोड को हमें जाकर पेस्ट करना होगा, HTML कोड्स को पेस्ट करना होगा। तो देखते हैं क्या कोडिंग ये देता है या कैसे काम करता है। बस एंटर करते हैं हम। देखिए, इसने कोड हमारे लिए जनरेट कर दिया और बहुत ही अच्छा लिखा है नीचे कि दिस इज अ बेसिक टेम्पलेट एंड यू मे वांट टू ऐड मोर फीचर्स सच एज इमेजेस, डिटेल, कोड्स, इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड एडिशनल स्टाइलिंग टू मेक इट विजुअली अपीलिंग। मतलब ये टेम्पलेट्स को आप अपने उसमें इस कोड को कॉपी करके अपने जो है वेबसाइट पे HTML की कोडिंग है इस कोड को ले जाके पेस्ट कर सकते हैं और आपको एक विजुअल वेबसाइट दिख जाएगी। इसमें आप बहुत सारे फीचर्स भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे और इसने जवाब दिया है जो इसके एल्गोरिदम में फिट किया गया है। चलिए देखते हैं क्या ये इमेजेस पे काम करता है। तो हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस के बारे में पूछा। गॉड राम इमेजेस। देखिए, यहाँ पे चैट जीपीटी का कहना है, सॉरी बोल रहा है वो, कि जो ये चैट जीपीटी है वो चैटबॉट है, ना कि वो इमेजेस के लिए बनाया गया है। और इसने बोला गया है कैनॉट डिस्प्ले और शेयर विजुअल कंटेंट। और ये बोल रहा है कि हम रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन हम इमेजेस को यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जो भी आप प्रश्न इससे कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड का हो, टेक्निकल फील्ड का हो, या फिर हमने देखा कुछ धार्मिक क्वेश्चंस पूछे या फिर हम और भी क्वेश्चन पूछेंगे तो जो इसके एल्गोरिदम में है वो सारा कुछ ये आसानी से दिखा दे रहा है और बहुत अच्छा बनाया गया है। 3.5 वर्जन चैट जीपीटी का है। 4 जो वर्जन है वो पेड है, लेकिन 3.5 तक भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत यूज़फुल है। कम से कम आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इससे आसानी से पूछ सकते हैं और हर बार ये अलग अलग आंसर देगा, बदल के चीज़ों को देगा। जैसे कि हमने कविताएं भी दी थी, तो हम एक से पोएम पूछ लेते हैं या कुछ एक अलग तरह की पोएट्री। ठीक है, पोएट्री ऑन नेचर इन हिंदी। देखिए, यहाँ पर ये असमर्थ हुआ है और ये बोल रहा है कि जो पोएट्री है वो नेचर के बारे में थोड़ा सा है, आसमान में छाए बादल कुछ। अच्छा ठीक है, देखते हैं नेचर के अलावा इसके पास हिंदी में कुछ पोएट्री है या नहीं है, या किसी और टॉपिक पे देख लेते हैं। कविता ऑन देखिए,
जहाँ पर इसने पोइट्री दिखाने में अपनी असमर्थता दिखाई, लेकिन यहाँ जो गॉड कल्कि के बारे में कविता इन्होंने बनाकर आपके सामने पेश की है कि कल्कि आएंगे विष्णु के अवतार, धरती तरसेगी उनकी इंतजार, सफ़ेद घोड़ा तलवार हाथ में, धरा पर लगेगा धर्म का संदेश लेकर, काली युग का समाप्त, सत्य की शुरुआत, अधर्म के खिलाफ होगा उनका प्रतिष्ठान। तो ये एक कविता उन्होंने जनरेट करके दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में तो चैट जीपीटी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार और मैं बस एक क्वेश्चन इसे पूछूंगा जो आपके लिए यूज़फुल है। लेटेस्ट चैटबॉट्स, फ्रेंड्स देखिए, एक लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। ओपन एआई जीपीटी, गूगल मीना, फेसबुक ब्लेंडर बॉट, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बॉट सर्विस, रासा, आईबीएम वाटसन असिस्टेंट, ये कुछ बहुत ही अच्छे चैटबॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं और आप इनका यूज़ अपने लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि चैट जीपीटी जो है वो कैसे काम करता है, कैसे हम सबके लाइफ में ये बहुत ही ईजीनेस ला रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।